हेलो गाइज, आज हम अपना एचएससी सीईटी का मैथ का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके हमने 115 क्वेश्चन तक है जो हमारे सोल्व हो चुके थे। आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 115 से शुरू करेंगे। ठीक है, 114 तक है जो हमारे हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, ए बी सी डी आपको एक चतुर्भुज दे रखे, ये नीचे दे रखे ए बी सी डी आपको एक चतुर्भुज दे रखी है। ठीक है, इसमें एंगल बी ए डी है वो 60 डिग्री का दे रखा है। ये एंगल है, ये कितना दे रखा है, 60 डिग्री का दे रखा है। एंगल सी बी डी ये कितना दे रखा है, 70 डिग्री का दे रखा है। ये दे रखा है यहाँ पे, ये 70 डिग्री का दे रखा है। तो हमें निकालना है एंगल बी डी सी फाइंड आउट करना है। तो बी पॉइंट हमारा ये है, डी पॉइंट हमारा ये है और सी पॉइंट हमारा ये है। तो ये बन जाएगा हमारा एंगल बी डी सी। हमें क्या करना है, अपना ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है कि ये वाला एंगल हमारा कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये साइड दे रखी है और ये साइड दे रखी है, ये हमारी जो पैरेलल साइड दे रखी है। और उसके अंदर ये क्या दे रखा है, एक ट्रांसवर्सल दे रखा है। जैसे ये दो हमारे पैरेलल साइड है और ये हमारा एक ट्रांसवर्सल दे रखा है। तो यहाँ पे जो ये एंगल है और ये एंगल है, ये एंगल क्या हो जाएंगे, हमारे अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, कांटर कोण हो जाएंगे। ठीक है, और जो भी कांटर कोण होते हैं वे क्या होते हैं, हमारे बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये एंगल अगर 70 डिग्री का दे रखा है, तो इस साइड वाला जो एंगल होगा वो भी क्या हो जाएगा, हमारा 70 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी ये ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल बनी है। ट्रायंगल के जो तीनों एंगलों का जो जोड़ होता है वो कितना होता है, 180 होता है। जो हमारा आया है, हमारा 60 ये दे रखा है और ये 70 हमारा आया है। ठीक है, तो इस एंगल का और इस एंगल का तीनों का जोड़ कितना होगा, 180 होगा। इन दोनों का जोड़ करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। 60 और 70 को जोड़ करेंगे, लेकिन आना तीनों का कितना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो 180 में से क्या करेंगे, 130 को माइनस कर देंगे, तो ये एंगल हमारा कितना आ जाएगा, 50 का आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर सेम वही चीज हो जाएगी। अगर ये दोनों हमारे क्या है, पैरेलल लाइन है, ये इसका ट्रांसवर्सल है। अगर ये 50 डिग्री का है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 50 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना था, अपना ये एंगल फाइंड आउट करना था, एंगल बी डी सी। तो हमारा में एंगल बी डी सी कितना आ जाएगा, 50 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 है। इसमें दे रखा है, दिए गए चित्र में जो x है, x की वैल्यू क्या दे रखी है, इक्वल टू 3y दे रखी है आपको। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, x y और z का मान निकालना है। x y z का है जो वैल्यू है उसकी क्या होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को अपना कैसे करेंगे, ये जो हमारी फिगर है, हमारी ये फिगर दे रखी है। ठीक है, हमें अपना एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो भी एंगल एक्स है प्लस में एंगल वाई है, यानी ये एंगल एक्स हो जाएगा, ये एंगल वाई हो जाएगा और ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी। ट्रायंगल ए है, बी है और डी है। इसके जो ट्रायंगल के तीनों एंगलों का जो सम होता है वो कितना होता है, हमारा 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ से अपना क्या दे रखा है, x की वैल्यू 3y दे रखी है। तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 3y पुट करेंगे। 3y प्लस में y प्लस में 120 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये हमारा कितना आ जाएगा, 4y प्लस में 120 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 120 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4y इक्वल टू में 180 माइनस में 120 कितना बचेगा, हमारा 60 बच जाएगा। यहाँ से हम अपनी y की वैल्यू निकालेंगे तो 4 क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो हमारी जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, हमारा दे रखा है x इक्वल टू में 3y। अगर y की वैल्यू हमारी कितनी है, 15 डिग्री है, तो ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू है, ये हमारी y की वैल्यू है, और हमें क्या निकालनी है, अपनी z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो z की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये एंगल हमारा 120 डिग्री दे रखा है। यहाँ पे जो ये होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, हमारी 60 डिग्री हो जाएगी। एक ये होता है कि जो भी स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बनता है वो कितने का होता है, 180 का होता है। यहाँ से हमने कोई भी एक एंगल निकाला है। ठीक है, तो इसको जिसे क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। लीनियर पेयर में जो दोनों एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है।
आपको एक एंगल 120 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वही है कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये कोई भी एंगल है। ठीक है, ये एंगल 120 डिग्री का है तो इस साइड का एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा बाइलिनियर पेयर रेखिक युग्म के द्वारा। ठीक है, अब नीचे हमारी ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 80 डिग्री का है, एक एंगल 60 डिग्री का है, तो 80 और 60 कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। तो जो भी थर्ड एंगल बचेगा वो कितना बचेगा हमारा 40 डिग्री बचेगा, क्योंकि तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 होता है ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, अगर दो एंगल का सम 140 आया है तो जो थर्ड एंगल है 140, 180 में से 140 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारी जेड की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 40 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी है 45 आई थी हमारी, ये आई थी एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू हमारी 15 है और जेड की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 है। ठीक है, 117 में क्या दे रखा है आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो जो परिमाप का फार्मूला होता है वो क्या होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेड्थ होता है। ठीक है, तो हमें परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए लेंथ चाहिए और ब्रेड्थ चाहिए। जिसकी लंबाई है, लंबाई इन्होंने कितनी दे रखी है 40 सेंटीमीटर दे रखी है, तो लंबाई की वैल्यू हमें दे रखी है, तथा विकर्ण दे रखा है 41 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे विकर्ण की वैल्यू दे रखी है, ब्रेड्थ की वैल्यू नहीं दे रखी, तो पहले हम क्या करेंगे अपने ब्रेड्थ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जो भी इन्होंने दे रखे उससे क्या करेंगे अपने ब्रेड्थ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे कोई भी आयत बना रखी है, आयत में ये लंबाई दे रखी है 40 सेंटीमीटर और ये डायगोनल दे रखा है, विकर्ण दे रखा है 41 सेंटीमीटर। आयत के अंदर जितने भी एंगल होते हैं वे सारे कितने होते हैं 90 डिग्री के एंगल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये बन गई ये हमारी क्या बन गई एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम क्या लगाते हैं हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है हमें ये निकालनी है ब्रेड्थ की वैल्यू निकालनी है, इसको हम भी लेके चलते हैं, ये निकालनी है। ठीक है, ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये क्या होता है हाइपोटेन्यूस होता है। फिर अगर हमें क्या निकालनी है ब्रेड्थ निकालनी है, यानी ये परपेंडिकुलर निकालना है, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर में से हम क्या करेंगे बेस का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो हमारे परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी। जो भी हमारा हाइपोटेन्यूस है वो कितना दे रखा है 41 दे रखा है, जो कर्ण दे रखा है कर्ण का स्क्वायर कितना है 41 का स्क्वायर माइनस में आधार कितना दे रखा है 40 दे रखा है, क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो 41 का स्क्वायर आएगा वो कितना आ जाएगा 1681 आ जाएगा, 40 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1680 आ जाएगा। 1681 में से 1680 माइनस करेंगे तो 81 आ जाएगा, और 81 किसका स्क्वायर रूट होता है 9 का होता है। तो यहाँ पे जो भी हमारी वैल्यू आएगी ब्रेड्थ की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 9 आई है। ठीक है, लेंथ की वैल्यू हमारी 40 है और इसकी वैल्यू कितनी है 9 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 49 को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आयत का परिमाप होगा वो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 98 हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 क्वेश्चन है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है 3 की पावर -7 डिवाइड में 3 की पावर -10। ठीक है, उसके बाद ये ब्रैकेट लगा दिया और कितना कर दिया 3 की पावर -5 दे रखा है और डिवाइड में ये दे रखा है। तो हमें क्या करना है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका मान ज्ञात करना है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, जैसे जो भी हमें दे रखे वो ये दे रखा है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करें अपनी ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर अपनी ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3 की पावर -7 माइनस में -10 भी, ये हमारा कैसे आया है जैसे हमारा ये होता है a की पावर m डिवाइड में a की पावर n। ठीक है, बे अगर हमारा डिवाइड में होता है बेस सेम है, यहाँ पे दोनों में a है, अगर बेस सेम है और डिवाइड में है तो जो पावर होती है वो क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। और अगर जैसे ये मल्टीप्लाई में है a की पावर m इंटू a की पावर n होता है तो उस टाइम पे क्या हो जाता है a की पावर m प्लस में n हो जाता है। अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाती है और अगर डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोनों का बेस सेम है 3 है, डिवाइड में है तो पावर्स क्या होंगी माइनस होगी। जैसे ये पहली पावर लिख दी हमने -7, माइनस में सेकंड पावर लिख दी, सेकंड पावर में यहाँ पे हमारा माइनस का साइन है, इस वजह से हमने क्या करनी अपनी ब्रैकेट लगानी पड़ेगी कि दोनों साइन हम इकट्ठे नहीं लगा सकते। ठीक है,
इनटू में जो कुछ भी हमारा दे रखे उसको हम एज इट इज लेके चलेंगे, ठीक है। जो भी ये हमारा डिवाइड का है ये हमारा डिवाइड वाला भी एज इट इज आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा 3⁻⁻7 प्लस में 10। अगर बार हमारा माइनस का साइन है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो प्लस का। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो ये हमने एज इट इज लिख दिया, और जो भी ये हमारा डिवाइड में दे रखे इसको हम एज इट इज लेके चलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3⁻10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 3⁻3 बच जाएगा, ठीक है। भाई अगर अलग अलग साइन होते हैं तो हमारा माइनस होता है, सेम साइन होते हैं तो क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नंबर माइनस का था, एक नंबर प्लस का था, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और जो भी बड़े नंबर के आगे साइन होता है वही साइन हमारा आंसर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़े नंबर 10 है, इसके आगे प्लस का साइन है, तो हमारा जो भी आंसर आएगा 3 उसके आगे प्लस का साइन आएगा, वो चाहे आप लगाओ चाहे नहीं लगाओ। उसके बाद ये हमारा 16 हो गया, क्या बचा है ये बचा है 3⁻⁻5, ठीक है। इनटू में जो भी हमारा डिवाइड में था, डिवाइड में क्या है -2⁻3 इंटू 2 इंटू -2 है, और इंटू में 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के अंदर पावर्स क्या होती हैं ऐड होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3⁻3 प्लस में -5 हो जाएगा, ठीक है। और जो डिवाइड का है, डिवाइड में क्या होगा -2⁻3 है, ये पावर और ये पावर हमारी क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। भी यहाँ पे जैसे ये होता है, अगर आपकी पावर a की पावर m इंटू एन दे रखी है तो a की पावर क्या हो जाएंगी mn हो जाएंगी, यानी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो -2 और 2 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3⁻2 आ जाएगा, माइनस का 2। भाई -5 में से प्लस का 3 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 2 बच जाएगा, ठीक है। डिवाइड में कितना है -2⁻3 और उसकी पावर कितनी है -4 है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे भी, ये हमारा माइनस में है, इसका साइन अगर प्लस में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा नीचे चले जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे 1/3⁻2 लिखेंगे, ठीक है। और जो ये है इसको अगर भी हम यहाँ पे भी हमारा माइनस का है, अगर इसको प्लस में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगी हमारी रकम हो पलटी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जो -2⁻3 हो वो क्या बन जाएगा -3⁻2 हो जाएगा, ठीक है। -3 यहाँ पे लिख दिया हमने, और जो 2 है वो हमारा किस चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और इन दोनों की पावर क्या है भी हमारी 4 है, दोनों की पावर 2 के आगे माइनस का साइन है तो 2 के आगे माइनस का साइन लगा देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे क्या बन गया -2⁻4 हो गया। और यहाँ पे जैसे वही सेम फिर बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई के अंदर है तो पावर क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं, ठीक है। अगर हम इसको सोल्व करेंगे अपना वे -2⁻4 है, उसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, और -3⁻6 है उसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 2⁻4 है उसको सोल्व करेंगे तो हमारा 16 आएगा, और ये कितना आ जाएगा 729 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी 16/729, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 है। इसमें क्या दे रखा है किसी वस्तु की कीमत है वो 15,500 रुपये है, ठीक है, तथा उसके रख रखाव का जो मूल्य होगा वो 450 रुपये होगा। तो जो भी उसको यानी अगर हम उसमें हम कुछ भी ठीक करवाते हैं या फिर जो रख रखाव की कोशिश होती है वो जो भी हमारा क्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य के अंदर ही उसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा क्रय मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा यानी 15,500 रुपये के अंदर हम अपना 450 रुपये और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 15,950 रुपये हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है यदि इस वस्तु को 15% के लाभ पर बेचना है, ठीक है। तो अगर हमारा लाभ होता है तो क्या करते हैं 100 के अंदर ऐड कर देते हैं, और हानि होती है तो 100 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हमें इसका भी क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो जो भी हमारा क्रय मूल्य है वो कितना है 15,950 रुपये है, ठीक है। हमें क्या कर रहा है 15% का लाभ फाइंड आउट करना है, 15% लाभ प्राप्त कर रहा है विक्रय मूल्य के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 115 हो जाएगा, ठीक। और बाय में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगी 115 की, और इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 18342
5 हो जाएगा। बाय में क्या है 10 है, तो 10 का मतलब ये नहीं 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो जो भी हमारा विक्रमूल्य होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, 15% लाभ प्राप्त होगा, तो उस टाइम पे जो विक्रमूल्य होगा वो ये होगा 18342.50। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे जो भी हमारा प्रैक्टिस सेट है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 19 छात्रों का औसत भार दे रखा है। ठीक है, 25 किलोग्राम है। एक नए छात्र के प्रवेश लेने के बाद नया छात्र जब इसमें ऐड हो जाएगा तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। ठीक है, तो जो 20 स्टूडेंट का जो औसत भार दे रखा है वो क्या बोल रखा है, कम होकर इतने किलोग्राम हो जाता है। ठीक है, 19 का जो औसत भार है वो 25 किलोग्राम दे रखा है, और जो 20 छात्र है उनका जो औसत भार है वो कितना दे रखा है, 24.8 किलोग्राम दे रखा है। तो जो भी नया छात्र आएगा उसका भार बताना है कि नए छात्र का भार है वो कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारा औसत दे रखा है, तो जो औसत का फार्मूला होता है वो क्या होता है, ऊपर तो सम होता है, नीचे नंबर्स होते हैं जिन्हें छात्र होते हैं उनका नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, हमारा एवरेज होता है यानी औसत होता है। तो यहाँ पे हमारा पहले हम 19 का निकालेंगे, जो 19 छात्र है उनका जो बार का जो सम होगा। ठीक है, बाय में छात्र कितने हैं, 19 हैं, और जो औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम अपना सम निकालेंगे 19 स्टूडेंट का, तो कितना आ जाएगा, 25 इंटू में 19 होगा। ठीक है, 25 को और 19 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 475 आ जाएगा। जो 19 स्टूडेंट है उनका जो वेट आया है हमारा वो कितना आया है, 475 आया है। उसके बाद बोल रखा था एक छात्र और आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो 19 स्टूडेंट है उनका वेट प्लस में 1 जो नया स्टूडेंट आया है उसका वेट, उसको हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। बाय में नीचे कितना आ जाएगा, भी नीचे टोटल स्टूडेंट आते हैं, तो पहले हमारे 19 स्टूडेंट थे, अब हमारे कितने हो गए, 20 हो गए। ठीक है, जो औसत का जो औसत दे रखा है वो दे रखा है 24.8 दे रखा है, तो हमें क्या निकालना, अपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो 19 स्टूडेंट है उनका जो वेट आया था वो कितना आया था, 475 प्लस में x बाय में 20 इक्वल टू में 24.8 हो जाएगा। ये 20 क्या होगा, उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 475 प्लस में x इक्वल टू में 24.8 इंटू में क्या करेंगे, 20 करेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 496 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जस्ट x की वैल्यू निकालनी है, तो x यहाँ पे छोड़ देंगे, 496 यहाँ पे एज इट इज है, जो 475 है उसको क्या करेंगे, उस साइड लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। 496 में से 475 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 21 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी हमारा नया स्टूडेंट आया है उसका वेट कितना हो जाएगा, 21 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, 21 किलोग्राम। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ओके बाय।